बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। Today, billions of users around the world access the services of the internet. We can exchange messages, share information, buy and sell things, and communicate with each other while using the internet. अब इंटरनेट क्यों यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और आप मतलब कोई भी फ्रेंड है जो आउट ऑफ कंट्री है, आप जो है ना अपने जो आउट ऑफ कंट्री आपका फ्रेंड रहता है, आप उससे इजीली जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है शेयर कर सकते हो। ठीक है, कोई जो है उसको मैसेज आपने देना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा? बाय यूजिंग इंटरनेट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इंटरनेट एक्चुअली होता क्या है। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड. It connects many smaller networks together and allows the computer to exchange information with each other. अब नेटवर्क क्या होता है कि लेट्स सपोज जैसे आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है, ठीक है, उसमें जो है ना फॉर एग्जांपल 10 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, और वो 10 कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो वो एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, और इस तरह से जब हम मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में मिलाते हैं तो वो एक इंटरनेट बनता है। ठीक है, A network is a system of interconnected computers that communicate with one another and share applications, data and hardware components. अब नेटवर्क क्या होता है कि ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन है तो वो शेयर कर सकते हैं, और कोई भी उनके पास हार्डवेयर कंपोनेंट, आपको पता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेट सर्विसेज. द इंटरनेट हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट दैट इट्स यूज्ड इज कंसिडर्ड एज द एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज. द मोस्ट कॉमनली यूज इंटरनेट सर्विसेज आर दीज. द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, आप जो भी जो है ना चीज़ सर्च करते हो वो आपके पास जो लिंक ओपन होता है वो www की फॉर्म में होता है, इट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, ईमेल आप किसी भी अपने फ्रेंड को या अपने ऑफिस में या किसी को भी अगर आपको उसका ईमेल एड्रेस पता है तो आप उसको ईमेल सेंड कर सकते हो। ईमेल क्या होता है? कोई भी मैसेज होता है या कोई भी फाइल होती है जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे होते हो, ठीक है, तो आप थ्रू ईमेल आप उसको सेंड कर देते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग है, चैटिंग है, शॉपिंग है, जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग है। ठीक है, आप जस्ट क्या करते हो, ऑर्डर कर देते हो, आपने जो चीज़ ऑर्डर की होती है वो आपके गिवन एड्रेस पे आ जाती है और वहाँ पे आप पेमेंट कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे अब आपकी क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं इसे। ठीक है, कि आप अपने घर में बैठ के अपनी एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूज़ और इंटरटेनमेंट. इंटरटेनमेंट में आपके पास कार्टून्स, मूवीज़ वगैरह आ जाती हैं जो आप बाय यूजिंग इंटरनेट देख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास द वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट which provides a variety of information that can be accessed by people all over the world. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या होता है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि यूज़र जो है, या यूज़र कौन होता है, हम लोग होते हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं इसे. अ यूजर कैन सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस एंड फाइल्स टू एनीवन इन द वर्ल्ड यूजिंग ईमेल सर्विस. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मैसेज या फाइल है वो आप थ्रू ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है शॉपिंग. अ यूजर कैन बाय एंड सेल थिंग्स ऑन इंटरनेट व्हाइल सिटिंग एट होम, यानी आप अपने घर में बैठकर कोई भी चीज़ जो है वो खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास चैटिंग. अ यूजर चैट with anyone using this service. Chat room is a location on internet that allows user to chat and share ideas with one another. Instant messaging में क्या है? A user can chat with his or her online friend using the service of instant messaging. Some IM services also provide audio and video conversations. News. A user can read a newspaper online. A user can access websites of different news channels to
keep yourself updated. Entertainment, a user can access unlimited range of pictures, music and videos using internet. A user can also play online computer games, ठीक है, यानी आप ऑनलाइन कंप्यूटर गेम्स भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। जैसे आजकल जो है गेम्स हैं, लूडो स्टार है, इसके अलावा पबजी है, वो आप ऑनलाइन जो है ना प्ले कर रहे होते हो। तो ये सारा आपके पास इंटरटेनमेंट में आता है। Next है education. A user can access books and articles of any subjects on the internet. A user can take online lectures and training on different subjects. अब जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो ना, अपने घर में बैठ के आप जो है ना अपनी तालीम हासिल कर रहे हो। Next है आपके पास means of connection to the internet. When a user wants to access internet, first of all he or she has to establish a connection of the computer to the internet. The connection is provided by company which is known as internet service provider, ठीक है, यानी जो कंपनी आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो क्या कहलाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। These ISPs offers different types of connection. अब आपके पास different type of connections होते हैं, टेलीफोन होते हैं, केबल मोडेम, DSL होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास किसी के घर DSL की डिवाइस लगी होती है, किसी के घर PTCL लगा हुआ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास डिफरेंट ये जो कनेक्शंस है ये क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं। डायल अप कनेक्शन इज अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स अ यूजर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस, ठीक है। टेलीफोन डायल अप मोडेम्स जो है ये टेलीफोन लाइंस को यूज करके आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। A user can access internet by plugging in telephone lines in the modem. It is a slow speed and inexpensive technology. This type of connection telephone lines remains busy. One cannot make calls. ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप जो है ना अपना इंटरनेट भी टेलीफोन लाइंस भी यूज़ करते हो तो फिर आप जो है ना कॉल्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपकी टेलीफोन लाइंस बिजी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये नीचे जो है ये डायल अप कनेक्शन की आपको डायग्राम दी गई है। यही डायग्राम आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, जिसमें आपने लेबल करना होता है डायग्राम को। तो ये आपकी डायग्राम मौजूद है, आपने इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL मोडेम कनेक्शन। DSL इज अ हाई स्पीड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अब जो टेलीफोन टेक्नोलॉजी थी वो इनएक्सपेंसिव भी थी और स्लो स्पीड थी, लेकिन ये जो है ये हाई स्पीड है, ठीक है। That runs over standard phone lines. It is one of the fastest and affordable internet connection. A DSL modem is connected to the computer with a network card. In DSL connection, telephone lines remains free to make calls. अब जैसे टेलीफोन्स में टेलीफोन लाइंस में था, टेलीफोन कनेक्शन में था कि आप वहाँ पे कॉल नहीं कर सकते थे क्योंकि आपकी जो फोन लाइंस थी वो बिजी रहती थी, लेकिन यहाँ पे आपकी फोन लाइंस जो है वो फ्री होंगी, आप कॉल भी कर सकते हो। नीचे आपके पास DSL मोडेम कनेक्शन की डायग्राम दी गई है। Next, a third type of internet connection, which is cable modem connection. Cable modem service is a technology that helps user to connect to the internet using cable TV wire. It provides a high-speed connection as compared to the dial-up modem. It provides an always-on connection. ठीक है, ये कनेक्शन जो है ये always on होता है, यानी आप किसी भी टाइम जो है ना इंटरनेट यूज कर सकते हो। It means whenever a computer is powered on, the connection is on. केबल मोडेम कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद द नेटवर्क कार्ड, यानी जब आप केबल मोडेम कनेक्शन करते हो तो आपको अपने कंप्यूटर के साथ एक कार्ड अटैच करना पड़ता है, नेटवर्क कार्ड के नाम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, यानी आप इंटरनेट पे कनेक्ट कैसे होते हो। फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स टू एक्सेस द इंटरनेट, यानी आपको ये चीज़ें जो है चाहिए होती है। कंप्यूटर चाहिए होता है, मोडेम चाहिए होती है, टेलीफोन या केबल टीवी लाइंस चाहिए होती हैं। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो वाली कंपनीज हैं जो इंटरनेट की सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। फर्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर का बताया गया, कंप्यूटर इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट टू एक्सेस द इंटरनेट। वी कैन एक्सेस इंटरनेट विदाउट अ कंप्यूटर, यानी जब आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा तो आप जाहिर सी बात है इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मोडेम। अ मोडेम इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोडेम, इंटरनल मोडेम्स भी होती हैं और एक्सटर्नल मोडेम्स भी होती हैं। इंटरनल मोडेम्स कौन सी होंगी, जो सिस्टम यूनिट के अंदर कनेक्ट होती हैं, और एक्सटर्नल मोडेम्स कौन सी होंगी, जो सिस्टम यूनिट के बाहर कनेक्ट होती हैं।
Next है telephone or cable TV lines. A telephone line is required for dial-up and DSL connection. A cable TV is required for cable modem connection. ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि टेलीफोन लाइंस क्यों चाहिए होती हैं, या तो डायल अप कनेक्शन के लिए या फिर डीएसएल कनेक्शन के लिए, और केबल टीवी लाइंस हमें क्यों चाहिए होती हैं, केबल मोडेम कनेक्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी विच प्रोवाइड्स एन इंटरनेट सर्विस. Internet connection is known as internet service provider. Some of leading ISPs in Pakistan are Pakistan Telecommunication Limited, Wateen Telecom, World Call Telecom and Wi-Fi. ठीक है, ये कंपनीज हैं जो ISPs हैं, यानी जो इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फिफ्थ है आपके पास वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर इज सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू एक्सेस अ व्यू डिफरेंट वेबसाइट. ठीक है, वेब ब्राउजर को आप यूज करके डिफरेंट वेबसाइट्स को आप ओपन करते हो, जैसे आपके पास गूगल क्रोम है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, आप इनको यूज करके डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स को ओपन करते हो। यहाँ पे डिफरेंट वेब ब्राउजर के आपको नाम बताए गए हैं: माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड ओपरा। ठीक है, ये आप जो है ना आपके पास होते हैं वेब ब्राउजर्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे कि आज हमने जो रीडिंग की है उसमें एक्सरसाइज के कौन से जो है ना वो क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए जी, एक्सरसाइज ओपन करें। आपके एक्सरसाइज का पेज नंबर 133 है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है डिफाइन द फॉलोइंग। आपके पास ये जितने भी 6 डेफिनेशंस मौजूद हैं, ये पेज नंबर 131 पे समरी यहाँ पे मौजूद है। समरी में आपकी सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं, आपने यहाँ से इनको राइट डाउन करना है। ठीक है, सारी डेफिनेशन आपके पास पेज नंबर 131 समरी में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट पार्ट है वो है जी लिस्ट 5 यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के आपने 5 यूजेस बताने हैं, तो ये आप आ जाएं पेज नंबर 117 पे। ठीक है, तो 117 पे आपने कोई से 5 इसके यूजेस बताने हैं, तो ये आप पहला बता दें द वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद ईमेल बता दें, फिर शॉपिंग, चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, कोई से आप लोगों ने इनमें से 5 जो है ना वो राइट करने। नेक्स्ट है आपके पास राइट स्टेप्स टू कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। ये आपके पास पेज नंबर 120 पे मौजूद है। ये यहाँ पे कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स टू एक्सेस द इंटरनेट: कंप्यूटर, मोडेम, टेलीफोन और केबल लाइंस, ISP एंड वेब ब्राउजर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3 डिफाइन मोडेम एंड इट्स टाइप्स। पेज नंबर 121 पे आए, जहाँ पे आपके पास मोडेम की डेफिनेशन मौजूद है और नीचे उसकी टाइप्स मौजूद हैं: इंटरनल मोडेम एंड एक्सटर्नल मोडेम। ठीक है, ये आपने दोनों राइट करनी है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद दोनों टाइप्स राइट करनी है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट राइट नेम्स ऑफ सम पॉपुलर वेब ब्राउजर्स। ये भी आपके पास पेज नंबर 121 पे मौजूद है। ठीक है, आपने क्या राइट करना है, ये यहाँ पे सम पॉपुलर वेब ब्राउजर्स आर, ये आपने 4 नाम लिखने हैं: माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट what are the major differences between dial-up and DSL connection। पेज नंबर 119 पे आए, यहाँ पे पहले ऊपर आपको डायल अप कनेक्शन का बताया गया है। ठीक है, आपने पहले डायल अप कनेक्शन का ये फुल पैराग्राफ राइट करना है, 4 लाइंस जो हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने DSL मोडेम कनेक्शन का राइट करना है। ठीक है, या आप ऐसे करें फुल पैराग्राफ राइट ना करें, जो डायल अप कनेक्शन है उसका आप यहाँ से, ये 3rd लाइन पे है, इट इज अ स्लो स्पीड and inexpensive technology. In this type of connection, telephone lines remain busy. One cannot make call. ठीक है, यानी 3rd लाइन से स्टार्ट करें और एंड तक लिखें,
और ये जो DSL कनेक्शन है इसमें आप पहले फर्स्ट लाइन राइट करें, DSL इज हाई स्पीड इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और उसके बाद इसकी लास्ट लाइन, इन DSL कनेक्शन टेलीफोन लाइंस रिमेन फ्री टू मेक कॉल। ठीक है, ये आप 2 लाइंस दोनों में राइट करें। तो यहाँ पे जो है ना आज हमने जो रीडिंग की उसके क्वेश्चंस जो है वो एंड हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस थ्योरी को अच्छे तरीके से रीड करना है और उसके बाद अपनी नीट नोटबुक्स पे अपना जो भी काम आपको मिला है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।